हेलो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव, आपका होस्ट इंडियन इक्विटी मार्केट से फिर एक बार आज आपके लिए एक नया फ्रेश कंटेंट लेकर आया हूं। नया टॉपिक, नया इशू जो हमारे इंडियन ऑडियंस, इंडियन व्यूअर्स और आज हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर्स है और हमारे जो भी व्यूअर्स है उनके लिए लाया हूँ। जो हमारे भाई है, जो हमारी बहन है, जो हमारे इंडियन ऑडियंस है, जो जानना चाहती है कि आज के नए ज़माने में, नए भारत में, न्यू इंडिया में कौन सी टेक्नोलॉजी आ सकती है अपकमिंग 10 सालों में, अपकमिंग 15 सालों में, लंबी अवधि में क्या टेक्नोलॉजी आ सकती है। तो इसी को लेकर आज हम बनाए एक टॉपिक, एलॉन मस्क टेस्ला इन इंडिया। आपको जैसे पता ही होगा कि टेस्ला के फाउंडर एलॉन मस्क काफ़ी दिन से, काफ़ी सालों से भारतीय बाज़ार को टारगेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए, पर कुछ कारणों की वजह से वो अभी तक हो नहीं पाया है। पर आपको इसी टॉपिक पे आप और डिटेल में बताऊंगा कि क्या है मसला, क्या चल रहा है, कि भाई कब आ रहे एलॉन मस्क इंडिया में और अपने प्रोडक्ट्स को लेके। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पर उससे पहले आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा और शेयर तो ज़रूर करिएगा अपने भाई बहन और अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हमारा और व्यूअरशिप बढ़े और हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े हो। तो हमें मोटिवेशन मिलता रहता है, एक हमें एक हौसला मिलता रहता है कि हाँ, हमारे व्यूअर्स इंटरेस्टेड है टॉपिक में जानने के लिए, तभी हम बनाएंगे आपके लिए ऐसे कंटेंट जिससे कि आप अपडेटेड भी रहे। देखिए, अपडेटेड इस ज़माने में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी न्यूज़ मिस कर जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आप एक तो बैकलॉग रह जाता है और आप फिर उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि आप ये अपडेटेड रहे और इसके कारण आपको बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, तभी हम आपके लिए कंटेंट ला पाएंगे ऐसे मोटिवेशनल। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम चालू करते हैं हमारा टॉपिक, एलॉन मस्क टेस्ला इन इंडिया। तो हम क्यों टॉपिक आपके लिए ये लाए हैं, इसका पहले कारण देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि जो टेस्ला का जो शेयर है, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक पे जो लिस्टेड है, और जो अभी हाल ही में रिसेंटली अगर आपने यूएस शेयर बाज़ार को देखा होगा तो यूएस शेयर बाज़ार में टेस्ला का जो शेयर है वो 500 से 1500 भाग गया सर। जनवरी 2020 में टेस्ला का शेयर का प्राइस $500 पर शेयर था, अभी $1500 पर शेयर पे ट्रेड हो रहा है टेस्ला। जी हाँ दोस्तों, $1500 पे शेयर हो रहा है, 3 टाइम्स हो गया विद इन 6 मंथ्स। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है कि वो टेस्ला का शेयर ऐसे 3 टाइम्स हो गया है। देखिए दोस्तों, आपको ये बता दूं कि एलॉन मस्क जो टेस्ला के फाउंडर हैं, उन्होंने हाल ही में रिसेंटली कई सारे लॉन्चेस और कई सारे अपने प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च किए अपने कंपनी के थ्रू, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। आपको पता होगा कि जो एलॉन मस्क है वो टेस्ला तो है ही फाउंडर, वो उन्होंने काफ़ी अदर वेंचर्स भी शुरू किए हैं, जैसे एक तो पेपाल जो एक वॉलेट सर्विस है, वो भी एलॉन मस्क के द्वारा ही एक को फाउंडेड किया हुआ एक वेंचर है। तो देखिए, ऐसे टेक्नोलॉजी के महारथी एलॉन मस्क, तो उनका कंपनी जो टेस्ला है वो जो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जो अपने सर्विसेज बेचते हैं, तो ऐसे उनका ट्रैक्शन क्यों नहीं बढ़ेगा। तो देखिए, अभी जो आते हैं टॉपिक पे कि 500 से 1500, देखिए इसमें एक तो टेक्निकल रीज़न तो है ही। आप अगर चार्ट्स देखेंगे टेस्ला के तो उसमें क्लियर इंडिकेशन है कि एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हुआ है चार्ट्स में और टेस्ला के शेयर प्राइस में, तो इसलिए टेस्ला का शेयर प्राइस बढ़ा। अदर देन दैट एक तो और भी कारण है। देखिए, अगर आप फॉलो करते होंगे टेस्ला को सोशल मीडिया पे और एलॉन मस्क को सोशल मीडिया पे, तो देखिए उन्होंने उन पर न्यूयॉर्क के जो रेगुलेटर है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जो स्टॉक रेगुलेटर है, स्टॉक मार्केट जहाँ पे जो रेगुलेट करती, जैसे हमारे यहाँ सेबी है वैसे वहाँ पे सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन SEC करके है। तो उन्होंने ये नोट किया कि जो फाउंडर है टेस्ला, जो एलॉन मस्क है टेस्ला के फाउंडर, उन्होंने अपने सोशल मीडिया से एक बार तो मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी शेयर प्राइस को। जब वो $400-450 के प्रति करीब था, तो उन्होंने एक बार मैनिपुलेट करने कैसे किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे सऊदी अरामको और सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट दोनों में से किसी एक से हमारी डील चल रही है और हमारे एक्विजिशन की बात चल रही है। तो टेस्ला का जो शेयर है वो करीब 15 से 20% सर्किट ऊपर मारा था अपने शेयर बाजार में। और उसके बाद फिर कई लोगों ने बाद में एक खबर खंडन हुई और ऐसा कोई भी डील का सामने आया नहीं और पूरी तरह से उसको फेक न्यूज़ कहा गया। फिर बाद में जब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो रेगुलेटर है, उन्होंने जब एलॉन मस्क से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा अकाउंट हैक हो गया था और इसके कारण फेक ट्वीट्स और फेक न्यूज़ छप गए बाजार में, जिसके कारण शेयर रैली हो गया, मैनिपुलेट हो गया। देखिए, इतनी बड़ी हस्ती और इनका अकाउंट हैक होना एक तो मुश्किल बात लगती है हमें, पर हमें ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि देखिए अगर होता भी है तो भी इस शेयर में मैनिपुलेट कितनी भारी
मात्रा में हुई होगी और कितने लोगों ने अपने पैसे बनाए होंगे जिन्होंने मैनिपुलेट किया और कितने लोगों ने गंवाए होंगे। पर ऐसे कंपनी जो होते हैं ना वो काफ़ी इरोड कर देते हैं वेल्थ शॉर्ट टर्म में तो लोगों के। पर खैर जो हम जानते हैं कि टेस्ला जो है वो एक बड़ी कंपनी है और इसको मैनिपुलेट करना इतना आसान भी नहीं है, तो हम उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे के आगे बढ़ते हैं। देखिए जो टेस्ला के फाउंडर एलॉन मस्क है, उनका ये कहना है कि हमारी जो कंपनी है आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करने वाली है। तो देखिए आपको ये पता होगा कि जो टेस्ला का जो प्रोडक्ट है, जो कार है, जो सबसे पहले S100D मॉडल जो है उसका आपको पता है क्या कि कौन ओन करता है उनकी कार? हाँ दोस्तों, आप जो अपना स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मुकेश अंबानी जो रिलायंस के फाउंडर हैं, जो रिलायंस के चेयरमैन हैं, धीरू भाई अंबानी फाउंडर हैं रिलायंस के, जो अभी करंट चेयरमैन है मुकेश भाई अंबानी, वो टेस्ला की जो सबसे बेसिक मॉडल है S100D मॉडल जो है वो उन्होंने 2016-17 में बुकिंग करवा दी थी और वो सबसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने टेस्ला का कार खरीदा था। तो ये एक फैक्ट आपको बताते चलूँ, हमें लगा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे जो दोस्तों हैं जो एस्पायर करते हैं कि हम भी कभी टेस्ला के प्रोडक्ट्स ओन करें, तो उनके लिए ये फैक्ट जानना भी अच्छा लगेगा, उनको एक इंस्पिरेशन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए अगर आपको पता होगा कि वो सेकेंड ओनर ऑफ द व्हीकल भी है, मतलब टेस्ला में जिन्होंने गाड़ी बेची इस मॉडल की वो सेकेंड ओनर है इसके, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मुकेश अंबानी जिनकी जो कार की जो अगर आप गैलरी देखेंगे तो लैम्बोर्गिनी से बेंटले से सब तरह की गाड़ी है, उसमें एक S100D मॉडल भी है टेस्ला का। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है हमारे भारतीय लोगों के लिए, एक इंस्पिरेशन मिलती है ज़रूर ऐसे हस्तियों को देख के। चलिए आगे बढ़ते। देखिए आपको ये पता होगा टेस्ला के जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अभी उनकी जो कंपनी है तो उन्होंने अभी स्पेस एक्स जो है उससे अभी इंटरनेशनल हाल ही में मई 30 को, हाँ इसी साल मई 30 को स्पेस एक्स ने अभी नासा के दो एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा था। आपने अगर लाइव देखा होगा, हमने तो लाइव देखा था उसको, तो उन्होंने ये पूरी स्पॉन्सरशिप जो की हुई थी वो अपने हमारे एलॉन मस्क जो है वो टेस्ला के फाउंडर, उन्होंने ये स्पेस एक्स से 2 एस्ट्रोनॉट को, नासा के एस्ट्रोनॉट को भेजा था। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। देखिए जो एलॉन मस्क है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफ़ी बड़ा अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उनका एम है नए स्पेस में डिस्कवरी करना और वो काफ़ी सहायता करते हैं नासा के टच में। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस एक्स वो इसी काम में लगी हुई है। उन्होंने एक मार्स मिशन भी लॉन्च किया हुआ है। अभी हाल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2 एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजा है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स का जो है बनाई गई थी, सबसे पहले जो बनाई थी वो हमारे एलॉन मस्क की टेस्ला ही है और उन्होंने रोडस्टर करके लॉन्च किया था 2008 में। तो ऐसे उन्होंने टेक्नोलॉजी में काफ़ी बढ़ोतरी की है। और आपको अभी बता दूं कि जो 2020 की जो मोस्ट इनोवेटिव रैंकिंग कंपनियों का नाम आया तो उसमें से 11th पोजीशन पे है हमारे जो टेस्ला के ऑर्गेनाइजेशन है, 11th पोजीशन में। तो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए अब हमसे ये सब जान के हम करेंगे क्या हमारा लक्ष्य है। देखिए आपको ये बता दूं कि जो भारत में ना अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात चल रही है कि हमारे जो गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर ऑफ हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट, सरफेस ट्रांसपोर्ट जो है हमारे नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा है कि अगले 5 से 10 साल में हम चाहेंगे कि हमारा जो एनर्जी डिपेंडेंस है, क्रूड ऑयल पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाए और हम इलेक्ट्रिक क्लीनर फ्यूल की तरफ बढ़े और इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़रूरत है। तो दुनिया में 2 बड़ी कंपनियां हैं, एक तो चाइना की BYD करके कंपनी है, वो सबसे बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और दूसरी टेस्ला है। तो इसलिए हम आज का टॉपिक इसलिए हमारा लाने का मकसद यही था कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या स्कोप है आगे और क्या हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है। देखिए जो हमारे नितिन गडकरी साहब हैं उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो GST लगती है वो उनको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, उनको बाकी जो फ्यूल बेस्ड कार्स जो है उनसे कॉम्पीट करने के लिए हम उनको जो GST है वो 12% लगाएंगे और जो फ्यूल पे जो नॉर्मल 28% लगता है लग्जरियस कार्स पे, और वो तो 28% ही रहेगा, पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उस पर 12% हो गया GST। तो इससे क्या होगा कि एक तो प्राइस डिफरेंशियल हमें मिल जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, और क्योंकि हमारी इंडियन मार्केट बहुत प्राइस सेंसिटिव है आपको पता ही होगा, तो एक एडवांटेज देने के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 12% पे स्लैश कर दिया गया। पर इस डेटा का रेलेवेंस क्या है? देखिए आपको हम बता दूं कि
एलॉन मस्क साहब से ट्विटर पे हमारे एक भारतीय भाई अरविंद गुप्ता जी ने पूछा था कि मस्क साहब टेस्ला की जो बेसिक मॉडल है, कार की मॉडल टेस्ला 3 मॉडल, उसको 4 साल पहले उन्होंने बुक किया था, वो कब आएगी। तो अभी जो टेस्ला के Q2 के 2020 के जो व्हीकल प्रोडक्शन एंड डिलीवरीज उसके नंबर आए थे, तो उसमें उन्होंने एलॉन मस्क साहब ने उसको रिप्लाई करते हुए कहा कि भैया अभी आने का स्कोप है, होपफुली सून। उन्होंने कहा कि एक एपोलॉजी देते हुए उन्होंने कहा कि भाई अभी होपफुली जल्दी ही आने वाला है। तो अभी तक आया नहीं है टेस्ला 3। और हमारे जो लग्जरी कार के जो बुक किए हुए हमारे भारतीय यूज़र्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इसमें डिपेंड करते हैं या बहुत ज़्यादा उनको अच्छी लगती है ऐसी कारें, उन्होंने जो बुक किया वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा छोटा सा घटना आपको बताया मैंने। देखिए इसके पहले हम आपको बता दें कि मॉडल 3 है क्या। मॉडल 3 एक सेडान रेंज की गाड़ियां है, इसमें कई सारी मॉडल्स आती है। देखिए जो एक तो 650 किलोमीटर की आती है, उसकी लगभग कीमत अगर भारतीय रुपए में अगर हम उसके दाम इवेल्युएट करें तो 50 लाख रुपए आती है। जो 450 किलोमीटर वाली जो रेंज की जो गाड़ी है वो करीब 35 लाख रुपए की आती है। इसका मतलब क्या कि एक चार्ज में जो है वो गाड़ी 650 किलोमीटर चली जा सकती है और एक चार्ज में 450 किलोमीटर जाती है। दोनों अलग अलग गाड़ी मॉडल के हिसाब से। मॉडल 3 सेडान को जो है वो 35 लाख से 50 लाख, ये बहुत बेसिक मॉडल है टेस्ला की। तो देखिए अभी ऐसा हमारे देरी क्यों हो रहा है और क्या प्रॉब्लम है जो इतनी डिले हो रहा है टेस्ला की गाड़ी आने में। तो देखिए वो कह रहे हैं कि एलॉन मस्क कहते हैं कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी जो लगाई जाती है, आपको बात बता दूं कि सारी गाड़ियां जो है वो यूएस में मैन्युफैक्चर होती है टेस्ला की, तो इसलिए जो इम्पोर्ट करने की जो यहाँ पे भारत सरकार लगाती है वो 100% टैक्स लगाती है उस पर, 100 से ऊपर ही लगाती है मेरे ख्याल से। तो इसलिए वो गाड़ियों की दाम बहुत बढ़ जाती है और हमारी क्योंकि मार्केट बहुत प्राइस सेंसिटिव है, इसलिए वो जो कम्पीट नहीं कर पाती फ्यूल बेस्ड कार से और इसलिए डिमांड कम रहता है। तो इसलिए उन्होंने अभी तक ये मार्केट में अपना टारगेट नहीं किया एलॉन मस्क ने। तो इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनका कहना है कि भारत सरकार जो है वो 100% से ऊपर टैक्स ले रही। पर हमारे जो मिनिस्टर साहब है वो कहते हैं कि टेस्ला की गाड़ी बहुत अच्छी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वो प्रमोट भी करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होगा, हमें तो नहीं मालूम। पर अभी ये इंपोर्ट ड्यूटी वाली बड़ी प्रॉब्लम है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में आने में प्रॉब्लम कर रही है। एक देखिए वो एक तो और हमारे यूज़र जो ट्विटर पे हैं वो कहते हैं कि देखिए $40,000 के ऊपर जो है वो $100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। चाहे $40,000 के नीचे की गाड़ियाँ हैं उसमें 60% लगती है। तो वो दोनों में कोई सेंस नहीं बनता अगर आपको इतनी टैक्स देनी पड़ेगी। तो एलन मस्क कहते हैं कि देखिए हमारी जो लोकल फैक्ट्री जो है वहाँ पे बाकी देशों में वहाँ पे हमारी लोकल फैक्ट्री के कुछ पार्ट पे करते हैं और वहाँ पे एक डिमांड भी है ऐसी गाड़ियों की। हमारे यहाँ पे क्योंकि हाई लग्जरी कार की जो डिमांड है वो है, अगर है भी तो बहुत इतना प्राइस सेंसिटिव है हमारा मार्केट की compete करना मुश्किल है। इसलिए एक तो प्राइस सेंसिटिविटी और एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये दो प्रॉब्लम के कारण टेस्ला अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं बेच पा रहा, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए अब करंट सिनेरियो में क्या है, क्या चल रहा है टेस्ला का। टेस्ला अपने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया नहीं है। टेस्ला चाइना में ज़रूर है, थोड़ा बहुत उनका प्रेजेंस है। टेस्ला वहाँ पे अपना एक ऑपरेशनल फैक्ट्री बनाया है चाइना में कुछ छोटे समय में, और वहाँ पे वो एक तो ईवी मैन्युफैक्चर के तौर पे जाना जाता है क्योंकि देखिए वहाँ पे चाइना पे के पास मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, तो काफ़ी बढ़िया स्कोप रहता है वहाँ पे फैक्ट्री लगाने के लिए। इसलिए टेस्ला ने वहाँ पे लगाया होगा और एशियन मार्केट्स को कैप्चर करने का कोशिश किया होगा। साउथ ईस्ट एशिया में तो अभी तक आई नहीं है टेस्ला, बस चाइना में ही थोड़ी सी उनकी प्रेजेंस है। तो वहाँ पर वो मॉडल 3 सेडान जो इंडिया इम्पोर्ट करना चाहता है वहाँ पर वो बना रहे हैं। तो एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो देखिए टेस्ला चाहता है कि वो अपनी जो है यूएस के बाहर अपना प्रेजेंस और एक्सपैंड करे, तो वो अपने ऑप्शंस अपने टटोल रहे हैं कि कहाँ लगा सकते हैं। वो चाइना, वो कोरिया और जापान की तरफ देख रहे हैं। उनको एक तो देखिए एक तो फैक्ट्री लगाने के लिए पीछे एक तो लेबर और लैंड की कॉस्ट जो है वो बहुत बड़ी फैक्टर होती है। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या लाया जाता है अगर अपनी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो देखिए वो सबसे बड़ी कंपोनेंट जो है वो इंडिया के पास भी बहुत सस्ती है। बट इंडिया के पास जितनी रेगुलेशंस इतनी ज़्यादा है, इतने टैक्स और इतनी ब्यूरोक्रेटिक इतनी रेड टेप ही समझा ज़्यादा है कि इसमें बहुत समय लग जाता है और इसके कारण हमारे यहाँ पे बड़ी कंपनियाँ निवेश नहीं कर पाती, आने में देरी करती हैं और वो दूसरी जगह दूसरे मार्केट जैसे जापान और कोरिया चली जाती हैं।
वो कहते हैं, इलॉन मस्क का खुद का कहना है कि वी लव टू बी इन इंडिया बट सम चैलेंजिंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस के कारण वो यहाँ पे अपना इंडिया में नहीं आ रहे। आपको बता दूं, जो टेस्ला के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो अभी अभी हाल ही में रिटायर कर गए, दीपक आहूजा, वो इंडियन है, और वो उन्होंने ही मस्क से एक एनकरेज किया होगा कि भारत में लाए, बट अब वो रिटायर हो गए अनफॉर्चुनेटली, और अब शायद हमें लगता है कि थोड़ा डिले हो सकता है। तो अल्टरनेटिव क्या है अगर यहाँ पे हम गाड़ी नहीं ला सकते हैं? तो देखिए, इंडिया की मार्केट जो है, इंडिया की जो जोग्राफिक लोकेशन है, वो सोलर पावर, सोलर एनर्जी के लिए बहुत बड़ी, बहुत अच्छी जोग्राफिकल लोकेशन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरण पूरी, भारत की जो भूमि है उसको सूर्य की रोशनी की बहुत बड़ी वरदान मानी जाती है। तो देखिए, यहाँ पे एक तो सोलर पावर के लिए और बैटरी स्टोरेज के लिए बहुत बड़ी मार्केट या इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है इस कारण। तो इसलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर टेस्ला की जो एनर्जी सेगमेंट में भी जो सोलर पैनल भी बनाती है, तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर नहीं ला पा रही है, तो सोलर पैनल और बैटरी स्टोरेज के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। इससे क्या होगा, देखिए, हमारे यहाँ पे निवेश बढ़ेगा तो लोगों को जॉब मिलेगी, जो जॉब मिलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और उससे क्या होगा कि लोगों को यहाँ से ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की नॉलेज शेयरिंग होगी और लोगों को बहुत ज़्यादा नो हाउ बढ़ेगी कि कैसे होता है। और जैसे चाइना ने भी किया, अपने यहाँ सारे इन्वेस्टमेंट्स को बुला के उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके फिर लोगों को माल बेचा। तो यहाँ पे भी एक मेक इन इंडिया वाला जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऑब्जेक्टिव, एम और सपना है, वो भी पूरा होगा। तो देखिए, बहुत बड़ी बेनिफिट हो सकती है अगर टेस्ला हमारे यहाँ सोलर एनर्जी और बैटरी स्टोरेज के लिए आए, पर उसके लिए गवर्नमेंट को हमारे साथ देना पड़ेगा और उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, उनको इन्वाइट करना पड़ेगा, उनको चीप लैंड देना पड़ेगा, और थोड़ा सा लेबर भी हमारे यहाँ सस्ता है तो जॉब भी मिलेगी। इससे हमारे भारत में नई टेक्नोलॉजी आएगी, क्लीनर फ्यूल का हम इस्तेमाल कर सकेंगे, और हमारा एनर्जी डिपेंडेंस जो मिडिल ईस्ट पे जो ऑयल के प्रति जो बढ़ता जा रहा है, वो भी थोड़ा सा हो सकता है कम हो जाए आने वाले समय में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि टेस्ला जल्द से जल्द भारत में निवेश करे और भारत की इकोनॉमी के साथ जुड़ जाए। इसी के साथ तो दोस्तों हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। कैसा लगा हमारा प्रेजेंटेशन हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे प्रेजेंटेशन को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबा के एकदम बिल्कुल। हमारे साथ आप जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।